कटिहार जिला भारतीय जनता पार्टी के एक लोकप्रिय नेता संजीव मिश्रा, जो जिला परिषद के सदस्य भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे, उन्हें अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई दी। कटिहार के बीचों बीच रिहायशी कॉलोनी 1 नंबर कॉलोनी में एक 20 वर्षीय युवती ने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या का कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। 4 दिनों के बाद आर्मी जवान विशाल कुमार का शव मिलने के बाद उनके आवास तिनगछिया पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ विशाल कुमार को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान मृतक जवान के ऊपर तिरंगा लपेटकर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए मनिहारी घाट में उनका दाह संस्कार किया गया। बिहार में हुए उपचुनाव में राजद और भाजपा ने दोनों ही एक-एक सीटों पर विजय जीत हासिल की। मोकामा में जहां अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव जीती, वहीं गोपालगंज में भाजपा की कुसुम देवी ने अपनी पति की सीट पर जीत दर्ज की। इसी मौके पर राज्यसभा सांसद ने भाजपा की जीत पर चिंता जाहिर करते हुए जो बातें कही, सुनिए। ये एक सीट जो अभी जो हार हुई 2100 से, वो इस बात से यहाँ की जनता, अक़लियत या दूसरे वो लोग जो बिल्कुल गठबंधन के साथ है, जो वोटर साथ है, उनको ये अकल आई। ये बेहतर हुआ, इस ट्रेलर से आगे फ़ायदा होगा, लोगों को सीख मिल गई। मैं तो कह रहा हूँ कि ओवैसी का यही धंधा है, आकर के हरवाना। वो तो जानते हैं कि मुसलमान के अलावा मुझे किसी का वोट नहीं मिलेगा सर। तो वो जानते हैं कि मैं वहाँ जीत नहीं सकता था। 60,000 वोट है, चले गए वहाँ सर। तो आपको नहीं समझ में आता कि ये हार उनकी वजह से हुई है। कटिहार में सहायक थाना क्षेत्र के बीएमपी कटिहार पूर्णिया मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने मवेशियों से लदे एक पिकअप वैन को, जो पूर्णिया की ओर जा रहा था, जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद पिकअप वाहन एक तरफ को पलट गई। हालांकि इस दुर्घटना में चालक बाल बाल बच गया, वहीं ट्रक चालक ट्रक लेकर भागने में सफल रहा। सुनिए पिकअप वैन के चालक धर्मेंद्र यादव की आप बीती। ट्रक आ रही थी और हम कटिहार से पूर्णिया जा रहे थे। उस क्रम में वो इतना मेरे ओर आया ट्रक वाले कि हम अपने आप को बचाते हुए गाड़ी कच्ची में उतारे, जो मिट्टी धंसने के कारण मेरी गाड़ी पलटी खा गई। मतलब पूरी स्पीड से जो है, फुल स्पीड से आ रही थी मेरे ओर। अच्छा। तो हम अपने आप को बचाने के लिए गाड़ी को कच्ची में उतारे। हाँ। और कच्ची में उतारने के कारण जो है गाड़ी पलट गई है। देखते हैं मिट्टी तो मतलब आपको कहीं कुछ नुकसान? बाल तो हम बच गए हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ है? नहीं, कोई नुकसान भी। क्रेन कहाँ से मंगवाया? क्रेन पूर्णिया से मंगाया। कटिहार के सदर अस्पताल में टीबी वार्ड में निश्चय मित्र के द्वारा टीबी रोगियों के बीच फूड बास्केट वितरण किया गया। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अशरफ रिजवी ने बताया कि निश्चय मित्र के रूप में टीबी से ग्रस्त मरीजों के इलाज एवं पोषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। टीबी उन्मूलन के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग किया जा रहा है और इस तरह के निश्चय मित्र के द्वारा टीबी मरीजों के बीच फूड बास्केट का वितरण किया जा रहा है। कार्यक्रम के मौके पर सदर अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर कनक रंजन और डॉक्टर अशरफ रिजवी, अर्जुन कुमार सहित कई लोग मौके पर उपस्थित थे। ये हम लोग एसएमओ मैडम के हाथों से आज हम लोग 2 पेशेंट का फूड पैकेट दिलवाए हैं। पर मंथ उन मिलेगा जब तक ये पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है। इसमें 2 पेशेंट जो अभी नोटिफाइड हुआ है, चूँकि हम लोग को यहाँ 6 महीना या उससे ज़्यादा भी, साल 2 साल तक भी उनको हम लोग फूड पैकेट अवेलेबल करा सकते हैं। तो हम लोगों ने 2 पेशेंट को अभी चयन किया है और ऐसे हम लोग सारे एनजीओ से और यहाँ के जो माननीय विधायक या मुखियागण हैं, सबसे हम लोग उसमें मिलेंगे, तो ताकि उनके तरफ से इंडिविजुअल या ग्रुप में हमारे जो पेशेंट नोटिफाइड हैं टीबी के, उनको प्रति महीना फूड पैकेट दिया जा सके जब तक ये दवा चल रही है। इसलिए आज निश्चय मित्र का जो एक है वो इनिशिएटिव है, जो गवर्नमेंट के साइड से लिया गया, जिसमें पेशेंट को हम लोग अडॉप्ट करके उसे निश्चय पोषण योजना के अलावा भी हम लोग एक फूड बास्केट दे रहे हैं, जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिटिव फूड ले और उनका जो खान पान है वो बढ़िया हो सके और जल्दी से जल्दी वो रिकवर कर सके। इसलिए एनपीवाई के अलावा ये इनिशिएटिव हम चाह रहे हैं कि और भी लोग इससे आकर के जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को अडॉप्ट करें, इंडिविजुअल लेवल पे लें, या अगर है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अगर ब्लॉक को अडॉप्ट कर सके तो वो ब्लॉक को अडॉप्ट करें। हम चाह रहे हैं इस माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम से जुड़े और टीबी पेशेंट को अडॉप्ट करके इस मुहिम को सक्सेसफुल बनाएँ। बिहार में विद्यालयों की स्थिति ऐसी है कि वहां के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा, जिसके दौरान बिहार विद्यालय रात्रि प्रहरी कर्मचारी संघ के द्वारा 3 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया गया। इस दौरान रात्रि प्रहरी परिषद के कई सदस्य भूख हड़ताल में मौजूद थे। परिषद के कई सदस्यों ने कहा कि 18 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण उनके समक्ष भुखमरी की नौबत आ गई है और इसी को लेकर 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया जा रहा है। इसके अलावा भी और कई मांगे हैं जिन्हें सरकार के समक्ष रखा जा रहा है।
अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग आज तक एक भी अवकाश मिला ही नहीं, अवकाश है ही नहीं। हम लोग का अवकाश का भी व्यवस्था किया जाए। कितना संख्या में होंगे आप लोग पूरे बिहार जिला में? जिला में हम लोग कटिहार जिला में 201 रात्रि प्रहरी है। पूरे बिहार में जो है हम लोग 7000 करीब है। अब सरकार हम लोग की बात नहीं मानती है तो हम लोग प्रदेश में जाके अपना धरना प्रदर्शन करेंगे सरकार के विरुद्ध में। आज दुनिया का इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। सूतक लगने के बाद कई मंदिरों के पाठ हो गए हैं बंद। बताया जा रहा है कि 4 राशियों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, मेष, तुला, वृषभ और धनु। पटना के बाईपास क्षेत्र के सिपारा स्थित तेल डिपो में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिसके कारण एक एक कर 3 ब्लास्ट हुए, जिसकी गूंज आसपास के 2 किलोमीटर तक सुनाई दी और लगभग 40 फीट ऊंचाई तक आग की लपटों को देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए और पूरा इलाका धुएं के गुब्बार में बदल गया। आग पर काबू पाने के लिए लगभग 1 दर्जन दमकल गाड़ियों को वहां बुलाना पड़ा। पानी बुझाने के क्रम में कई गाड़ियों के पानी भी खत्म हो गए और बताया जा रहा है कि इसकी सूचना पर दमकल गाड़ी लगभग 2 घंटे लेट से भी पहुंची। बताया जाता है कि पहले स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की काफी कोशिश की, लेकिन काबू नहीं कर पाए। फिर बाद में दर्जनों दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर 4 से 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद देर रात आग पर काबू पाया गया। कटिहार, पटना, वैशाली, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया में गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मौका था कार्तिक पूर्णिमा का और इस अवसर पर स्नान करने के लिए श्रद्धालु स्नान करने गंगा नदी के तट पर पहुंचे थे। हल्की ठंड के बीच गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुटी थी। मनिहारी के घाट पर भी सुबह सुबह लोगों की भारी भीड़ से जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। हालांकि कुछ घाटों पर पुलिस प्रशासन की तरफ से चेतावनी बोर्ड भी लगाई जा चुकी है ताकि कोई घटना ना हो सके। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।